चलो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहाँ पे, हमें ए बी और सी 3 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक है? और कौन सी 2 प्लेट्स की वजह से, ये 2 प्लेट्स की वजह से निकाली। यहाँ पे एक अजम्पशन आपको लेके चलना पड़ेगा कि सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब किसकी फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगी, फर्स्ट प्लेट की कि सेकंड प्लेट की? फर्स्ट प्लेट। अच्छा अब मुझे बताइए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टेड अवे होती कि टुवर्ड्स होते? अवे। मतलब कहने से पॉइंट ए पे पहले इस प्लेट को अज्यूम करो, सिर्फ ये पॉजिटिव है, ये मेरा पॉइंट ए है। तो अगर मैं एरो राइट की तरफ ड्रॉ करूँ कि लेफ्ट की तरफ लूँ? लेफ्ट की तरफ पॉइंटेड रहेगा, तब जाके वो पॉजिटिव प्लेट से डायरेक्टेड अवे है, समझा? तो फर्स्ट प्लेट के वजह से लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E1 है, ये समझा? अच्छा अभी सेकंड प्लेट पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव की वजह से भी फील्ड कैसी रहेगी, डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स अवे। मतलब कहने से इसके वजह से भी फील्ड आपकी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। तो लेट्स से दिस इज E2, यस और नो? तो अगर मैं लिखना चाहूँ E1 का वैल्यू, तो E1 कैन बी रिटन एज पहला सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, लेट्स से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? ये प्रीवियस एप्लीकेशन में हमने कवर किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? पॉजिटिव प्लेट के लिए डायरेक्टेड अवे, नेगेटिव प्लेट के लिए डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो मुझे बताओ ए पॉइंट पे E1 E2 सेम डायरेक्शन में कि अलग अलग डायरेक्शन में? ए पॉइंट पे सेम। तो आई कैन से पॉइंट ए के लिए अगर बात करेंगे, सो इफ़ यू टॉक अबाउट पॉइंट ए, तो हम लोग यहाँ पे सीधा स्पेसिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैन बी रिटन एज E1 प्लस E2। अच्छा दोनों का बेस सेम है कि अलग अलग है? सेम। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली आप लिखेंगे न्यूमरेटर में आपको मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ध्यान रखना। सो दिस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। आर वी क्लियर इन दिस केस? पक्का? चलो अब हम लोग बात करेंगे बी की, ठीक है? एक एक प्लेट की बात करेंगे। ये फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव कि नेगेटिव? डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स अवे। मतलब पॉइंट बी के लिए राइट में कि पॉइंट बी के लिए लेफ्ट में, कहाँ जाएगा? इसके लिए इसके वजह से, मतलब कहने से ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इधर जाएगा, यस और नो? क्लियर? तो कहने से दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अच्छा ये वाले पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कहाँ पे रहेगी, डायरेक्टेड अवे और लेफ्ट की तरफ रहेगी। मतलब मुझे तो दोनों इंटेंसिटी सपोर्ट कर रही कि अपोज कर रही? अपोज कर रही। तो अभी मैं यहाँ पे पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो पॉइंट बी के लिए हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कैन बी रिटन एज E1 माइनस E2 लिख सकते हैं। आर वी क्लियर इन दिस केस? तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या मिलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट सी के लिए। मुझे बताइए ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट है? पॉजिटिव। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से पॉइंट सी पे जो फील्ड रहेगी कैसी रहेगी, डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स अवे? अवे मतलब राइट की तरफ। सो दिस इज योर E1, और ये प्लेट भी पॉजिटिव के नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इसकी वजह से डायरेक्टेड अवे, मतलब राइट अगेन राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा, कहने से दिस विल बी E2। तो अब हम लोग बात करें पॉइंट सी के बारे में, तो आई कैन राइट अबाउट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के लिए क्या आ जाएगा, वी कैन से इंटेंसिटी एट पॉइंट सी कैन बी रिटन एज E1 प्लस E2। आर वी क्लियर? एंड देयरफॉर आई कैन से इंटेंसिटी एट पॉइंट सी कैन बी रिटन एज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आर वी क्लियर इन दिस केस? समझा यहाँ तक ये बात? समझा? अच्छा अगर यहाँ पे मैं कंडीशन डाल रहा हूँ ये तीनों के लिए, इफ सिग्मा 1 इज सेम एज सिग्मा 2 एंड लेट्स से इट इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों इक्वल है, और दोनों किसको इक्वल है, सिग्मा। तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आर वी क्लियर? अच्छा बी पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा बताइए, मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या आएगा, ये सिग्मा माइनस सिग्मा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट पॉइंट सी, कितना आएगा, सेम एज ए। तो यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ए और सी में फ़र्क क्या है, सी पे जो फील्ड है वो राइटवर्ड डायरेक्टेड है, और ए की जो फील्ड है वो कैसी डायरेक्टेड है, लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड। आर वी क्लियर इन दिस केस? आई होप आई एम क्लियर दिस पार्ट। ठीक है, दिस इज़ योर पार्ट ए ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अब इसी का पार्ट बी है, अब आपको करना है ये। ठीक है, व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस पार्ट बी, हियर वी आर प्रोवाइडेड विद 2 plates again. So let's say here this is the first plate that we are having. First plate, let's say this is positively charged, and let's say surface charge density is sigma 1, and here there is a negatively charged plate again we are having. ठीक है,
और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको कितना गिवन है, सिग्मा 2 गिवन है. आर वी क्लियर? और यहाँ पे अगेन वी आर प्रोवाइडेड विद 3 पॉइंट्स. लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी. सो एट दीज 3 पॉइंट्स वी आर सपोज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अंडरस्टूड? एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? ये नेगेटिवली चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी तो माइनस सिग्मा 2 में लिख रहा हूँ, ठीक है. लेकिन एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते वक्त प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा नहीं डालते. वी ओनली कंसिडर मैग्नीट्यूड एंड वी ऑल्सो कंसिडर डायरेक्शन एज वेल. क्लियर है यहाँ तक है? तो E2 लिखते वक्त हमें सिग्मा 2 लेना है कि माइनस सिग्मा 2 लेना है? सिग्मा 2. हम लोग कभी भी माइनस साइन कंसिडर नहीं करें. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, पॉज इट एंड यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, चलो 2 मिनट्स टाइम. चलिए नाउ लेट अस डिस्कस दिस. अभी यहाँ पे पॉइंट ए के बारे में बात करेंगे. तो पॉइंट ए पे कैसा आएगा फील्ड, मुझे बताइए. पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे रहेगा, डायरेक्टेड अवे और टुवर्ड्स अवे, मतलब लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? लेफ्ट. तो यहाँ पे कितना आएगा, कहने से दिस इज इंटेंसिटी E1. अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से कैसे आएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब इधर साइड में आएगा, राइट. अच्छा, पॉइंट बी के लिए कैसा रहेगा, पॉइंट बी के लिए पॉजिटिव प्लेट की वजह से डायरेक्टेड अवे, मतलब यहाँ पे कितना आएगा E1. नेगेटिव प्लेट की वजह से डायरेक्टेड टुवर्ड्स, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे E2 इसी डायरेक्शन में आएगा. आर वी क्लियर? अच्छा, पॉइंट सी के लिए कैसा आएगा, पॉजिटिव प्लेट के लिए कैसा आएगा, डायरेक्टेड अवे. हाँ है ना? सो दिस इज E1. और नेगेटिव प्लेट की वजह से कैसा रहेगा, कहने से डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो कहने से दिस इज E2. तो मुझे होता है EA कितना आएगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ EA, कितना आएगा, E1 प्लस E2 की E1 माइनस E2. तो सिंपली अगर वैल्यू डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यस और नो? आर वी क्लियर? अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए क्या आएगा, EB कितना आएगा बताइए, फाइनल आंसर बोलिए. सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यस और नो? अच्छा, और अगर मुझे थर्ड पॉइंट पे निकालना है, EC निकालना, तो क्या मिलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. आर वी क्लियर? अच्छा, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों अगर इक्वल हो गए, इफ सिग्मा 1 इज सेम एज सिग्मा 2 इज सेम एज सिग्मा, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ सिग्मा 1 इज सेम एज सिग्मा 2 इट इज सेम एज सिग्मा. तो यहाँ पे EA का वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू ऑफ EA विल बी 0, राइट. वैल्यू ऑफ EB विल बी इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यस और नो? और वैल्यू ऑफ EC कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ EC कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. आर वी क्लियर? सो दिस इज हाउ यू सपोज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स. अंडरस्टूड द लॉजिक? पक्का? चलिए प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, देन विल मूव फर्दर.